लोग कहते हैं कि कितना टाइम वेस्ट हो गया, हमारी लाइफ कितनी वेस्ट हो चुकी है। हमने सोचा कुछ और था, सपने कुछ और सजाए थे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये बात और है कि हम में से कुछ लोग इसके लिए बहुत कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी वो सब कुछ नहीं कर पाते जो वो करना चाहते थे। इसके भी कई रीज़न्स हैं, पर उनमें से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब जो करना चाहिए हम वो नहीं करते, ये सोचकर कि अभी तो बहुत टाइम है। क्या वाकई हर चीज़ के लिए बहुत टाइम होता है हमारे पास? आंसर हम सब जानते हैं। और फिर हमारी लाइफ में एंट्री होती है रिग्रेट वर्ड की। ये कभी ख़त्म नहीं होती। काश ये हुआ होता, काश ऐसा कर लिया होता। लेकिन इन सारी चीज़ों से बाहर आकर हमें खुद पर फोकस करना है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रूथ तो यही है कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। सो अभी लाइफ में आप जहाँ हैं, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, जिन भी प्रॉब्लम्स के साथ आप डील कर रहे हैं, आप चाहे जो भी कर रहे हैं, फिर भी आपकी लाइफ खूबसूरत है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी लाइफ अच्छी है, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये हमेशा चलने वाली चीज़ है, वो कभी नहीं रुकती। हाँ, कभी अच्छी तो कभी बुरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर दिन एक नया दिन और एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है कि जो भी कमियां या शिकायतें हैं आपको अपनी लाइफ से, आप उसे दूर कर सकें। और हाँ, ये बात याद रखिए कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो टेम्पररी हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगी, क्योंकि आप उन्हें आज नहीं तो कल सॉल्व ज़रूर कर लेंगे। बस इस तरह का भरोसा हमें खुद पर हमेशा बनाए रखना है। गाइज, ये सिंपल सी लगने वाली लाइफ कितनी मीनिंगफुल है, हम कभी इतना डीपली सोचते ही नहीं हैं, उतना हम कभी इमेजिन ही नहीं कर पाते। और ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, बिना ये रियलाइज़ किए कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा राइट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए, जिससे हम अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकें। लाइफ हम सबको मौके ज़रूर देती है। स्मार्ट लोग इन मौक़ों को ज़रूर पहचान लेते हैं और यही उनकी लाइफ में एक अलग मोड़ लेकर आता है। बस ये आपको भी सीखना है, क्योंकि हम अपनी लाइफ जर्नी में बहुत सारे अलग अलग तरह के सिचुएशंस को फेस करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ डील करते हैं, जिनमें कई बार हम फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये हमें समझ नहीं आता कि क्या कैसे करना है। ये उस मोमेंट तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ को ज़रूर सीख जाते हैं जब हम ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी है। हमें थैंकफुल होना चाहिए इस लाइफ के लिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर चीज़ें अपने आप बदतर होती जाती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी तब हमारी सोच पर और हमारे ऊपर हावी होने लगती है। हम अपनी लाइफ की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते हैं, सिर्फ नज़र आती हैं प्रॉब्लम्स और उलझनें। ज़रा अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या वो सब कोशिश करना छोड़ चुके हैं? क्या उन्होंने हार मान ली है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे और आपके जैसे ही कितने ही लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को वो हर रोज़ बेहतर बनाने में लगे हुए हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, और इसके भी कई रीजंस हैं, जिनमें से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अपनी लाइफ को खुद की जगह दूसरे लोगों को हैंडल करने देते हैं। हम कब कैसा फील कर रहे हैं, इसके रीजंस दूसरे लोग होते हैं। हम अपनी लाइफ में क्या डिसीजन ले रहे हैं, इसके रीजंस भी दूसरे लोग होते हैं। हम कब दुखी हो रहे हैं, कब खुश हो रहे हैं, ज़्यादातर इसके रीज़न हमेशा ही दूसरे लोग होते हैं। इनडायरेक्टली कहें तो हमने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को ही दे रखा है। इसलिए जब तक आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक दूसरे आपकी लाइफ को बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने देना चाहिए। कोई भी आपकी लाइफ को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता, कोई भी आपकी खुशियों को आपसे छीन नहीं सकता। आपकी लाइफ आपकी है और आपको पूरा हक है इसे अपने तरीके से जीने का। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना सीखना होगा, खुद को कंट्रोल में रखना सीखना होगा, अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने हाथ में लेना होगा और अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आपके जो भी सपने हैं, जो गोल्स हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसको पूरा करने के लिए खुद को पहले तैयार करना होगा, खुद को ट्रेन करना होगा, ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं।
बहुत सारी हर्डल्स आएंगी जो हमें स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगी। कई तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं जिससे हमें फेस करना होगा, लेकिन इन चैलेंजेस से भागने से अच्छा है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, उन सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, वो लेसन सीखें जो लाइफ हमें सिखाना चाहती है। लाइफ लेसन्स अक्सर बहुत दिल तोड़ने वाले होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन वो बहुत काम के होते हैं, ये श्योर है। ये बात ज़रूर याद रखिए। वो सारे सिचुएशंस, वो सारे सर्कमस्टेंसेस जो आपको ऐसी पोजीशन में भी ला सकते हैं जब आप अपने आप को यूजलेस फील करें, हारा हुआ फील करें। लेकिन यहाँ पर गलती करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ करने के लिए बने हैं, ना कि अपनी लाइफ को वेस्ट करने के लिए। हमारी लाइफ एक गॉड गिफ्ट है। लाइफ चाहे अच्छी चल रही है या बुरी लग रही है, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह के चैलेंजेस आपके साथ क्यों हो रहे हैं। तभी आप उस पॉइंट पर पहुंच सकेंगे जो पॉइंट आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। क्यों इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करना है, ये आप तभी समझ सकते हैं। जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसके लिए परेशान होना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है उसी पर फोकस करना शुरू करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी लाइफ में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, उसका पूरा फ़ायदा उठाना, क्योंकि यही चीज़ें हमें सक्सेस तक लेकर जाती हैं। खुद में भरोसा रखना चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये चीज़ें आपको कभी भी हारने नहीं देंगी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा ये फील कराते रहेंगे कि आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप में इतना स्टेमिना नहीं है कि आप फोकस्ड रह सकें। लेकिन बॉटम ऑफ द हार्ट आप ये बात जानते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, एंड बिलीव मी आप ज़रूर कर सकते हैं। खुद को डिमोरलाइज करना बंद कर दीजिए, और ये जो लोगों की बातें हैं ना, इससे दुखी होने के बजाय आप उससे खुद को ये याद दिलाइए कि बहुत ही जल्द आप उन सब की राय अपने बारे में बदलने वाले हैं। हमें कभी भी किसी और से ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी लाइफ कैसे जिएं। किसी को भी अपने पर्पस के लिए वैलिडेशन देना बंद कर दीजिए। याद कीजिए लास्ट टाइम जब आपसे किसी ने ये कहा हो कि आप तो बिल्कुल यूजलेस हैं, बेकार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको ये कहेंगे कि खुद में भरोसा रखो, तुम ये ज़रूर कर सकते हो। खुद से बातें कीजिए, खुद को यकीन दिलाइए कि आपसे बेहतर आपके लिए ये कोई नहीं कर सकता। भले ही आपने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों, लेकिन उनसे सीख भी लिया है आपने। अपनी लाइफ में किसी अच्छी चीज़ के होने का या सब कुछ खुद ब खुद ठीक होने का इंतज़ार करना बंद कर दीजिए, बल्कि अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को, अपने आने वाले फ्यूचर को खुद डिज़ाइन कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सच तो यही है कि ये लाइफ आपकी है और सिर्फ आप ही इसे बेहतर बना सकते हैं। सो गाइस, अब आपका नज़रिया अपनी लाइफ के लिए और ख़ुद के लिए क्या है, हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम का है, किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो उसे ज़रूर शेयर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।